खुद को चोट पहुंचाना यानी सेल्फ फ्लैजिलेशन अलग अलग धर्मों में पाया जाता है। इसमें खुद को चाबुक या जंजीरों से मारना शामिल है। यह बस हिंसा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह धार्मिक भक्ति का एक तरीका है। यह पश्चाताप और पछतावे की शारीरिक अभिव्यक्ति है। लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सेल्फ फ्लैजिलेशन करते हैं। यह प्रथा गहरे धार्मिक विचारों से जुड़ी है। यह दुख को आध्यात्मिक शुद्धि के मार्ग के रूप में दर्शाता है। दर्द सहकर व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं। लक्ष्य एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना है। खुद को दर्द पहुंचाने का यह कार्य एक प्रतीकात्मक भेंट बन जाता है। यह किसी देवता को प्रसन्न करने या क्षमा मांगने के लिए किए गए बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। सेल्फ फ्लैजिलेशन का एक लंबा और जटिल इतिहास है। यह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इस विषय पर संवेदनशीलता और समझ के साथ बातचीत करना महत्वपूर्ण है। यह प्रथा विशिष्ट विश्वास प्रणालियों में गहराई से निहित है। ये प्रणालियां अक्सर मानव शरीर और आत्मा को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोणों से अलग नजरिए से देखती हैं। हालांकि बाहरी लोगों को यह अजीब लगता है, सेल्फ फ्लैजिलेशन का अपने अभ्यासियों के लिए गहरा धार्मिक महत्व है। इन धर्मों में इसकी जगह को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रथा आज भी कुछ समुदायों में देखी जाती है। यह उन विविध तरीकों की याद दिलाता है जिनसे मनुष्य ईश्वर से जुड़ते हैं और आध्यात्मिक परिवर्तन चाहते हैं। ईसाई धर्म में सेल्फ फ्लैजिलेशन मुख्य रूप से विशिष्ट समुदायों और ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। कुछ मठवासी समूहों द्वारा इसे आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में अपनाया गया था। यह विशेष रूप से मध्य युग के दौरान सच था। इस प्रथा का उद्देश्य ईसा मसीह के दुखों का अनुकरण करना था। उनके दर्द में शामिल होकर अभ्यासी उनके बलिदान से अपने संबंध को गहरा करना चाहते थे। इस्लाम में सेल्फ फ्लैजिलेशन मुख्य रूप से शिया परंपरा के भीतर देखा जाता है। यह अशूरा के शोक के समय होता है। यह अवधि पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाई जाती है। प्रतिभागी दुख व्यक्त करने और उनके कष्टों के साथ एकजुटता दिखाने के तरीके के रूप में सेल्फ फ्लैजिलेशन में शामिल होते हैं। शोक की यह क्रिया अत्यधिक कर्मकांडी है और प्रतिभागियों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत गहरी है। जबकि दोनों धर्म सेल्फ फ्लैजिलेशन का उपयोग करते हैं, संदर्भ और प्रेरणाएं काफी भिन्न हैं। ईसाई प्रथाएं व्यक्तिगत तपस्या और मसीह के कष्टों के साथ पहचान पर जोर देती हैं। इसके विपरीत शिया इस्लाम का पालन सामूहिक शोक और एक श्रद्धेय व्यक्ति के बलिदान को याद करने पर केंद्रित है। ये भेद उन विविध तरीकों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे धार्मिक प्रथाएं विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक रूपरेखाओं के भीतर विकसित और अनुकूलित होती हैं। आज दुनिया भर में विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों में सेल्फ फ्लैजिलेशन का प्रचलन है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से प्रचलित है। उदाहरण के लिए फिलीपींस में कुछ धर्मनिष्ठ कैथोलिक पवित्र सप्ताह के जुलूसों के दौरान सेल्फ फ्लैजिलेशन का अभ्यास करते हैं। इसी तरह मेक्सिको के कुछ क्षेत्रों में व्यक्ति गुड फ्राइडे के अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में सेल्फ फ्लैजिलेशन में संलग्न होते हैं। ये प्रथाएं अक्सर स्थानीय प्रतिभागियों और पर्यवेक्षकों दोनों को आकर्षित करती हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व के बावजूद सेल्फ फ्लैजिलेशन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी लेकर आता है। यह प्रथा गंभीर चोटों का कारण बन सकती है, खासकर अगर सावधानी और उचित स्वच्छता के साथ नहीं किया जाता है। एक महत्वपूर्ण चिंता रक्त जनित विषाणुओं जैसे HIV और हेपेटाइटिस C का संचरण है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है जब साझा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जिन देशों में सेल्फ फ्लैजिलेशन का प्रचलन है, वहां स्वास्थ्य अधिकारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कुछ लोग शैक्षिक अभियानों की वकालत करते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य अभ्यासियों को सुरक्षित प्रथाओं और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में सूचित करना है। अन्य लोग भक्ति के वैकल्पिक रूपों को बढ़ावा देते हैं जिनमें स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं। सेल्फ फ्लैजिलेशन का प्रतीकवाद जटिल और बहुआयामी है। इसे शरीर को दंडित करने के एक रूप के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। यह अवधारणा विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में प्रचलित है। यह विचार इस विश्वास पर केंद्रित है कि शारीरिक इच्छाओं को दबाने और शरीर को दर्द देने से
आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हालांकि समकालीन मनोविज्ञान में सेल्फ फ्लैजेलेशन अक्सर आत्म नुकसान की श्रेणी में आता है। यह दृष्टिकोण इस प्रथा को भावनात्मक दर्द, अपराध बोध या कम आत्मसम्मान से निपटने के लिए एक मुकाबला तंत्र के रूप में देखता है। यह उन संभावित मनोवैज्ञानिक कारकों पर प्रकाश डालता है जो व्यक्तियों को इस तरह के व्यवहार में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आधुनिक दुनिया में सेल्फ फ्लैजेलेशन की प्रासंगिकता पर बहस जारी है। जहां कुछ लोग इसे एक पुरानी और हानिकारक प्रथा के रूप में देखते हैं जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए, वहीं अन्य लोग इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए तर्क देते हैं। वे विश्वास की अभिव्यक्ति के विविध रूपों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हैं, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें बाहरी लोगों द्वारा चरम माना जाता है। ये प्रथा विश्वास, संस्कृति और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के बीच जटिल संबंधों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानव अनुभव की विविधता और मानव व्यवहार को आकार देने के लिए विश्वास प्रणालियों की स्थायी शक्ति को रेखांकित करता है, यहाँ तक कि उन तरीकों से भी जो समकालीन मानदंडों और मूल्यों को चुनौती देते हैं।